हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर टीएडीए टॉप डाउन अप्रोच। और आज की जो डेट है वो 30 अप्रैल 2024 और जो समय हो रहा है वो 8:47 PM है। तो सबसे पहले जो ये सेक्टर है निफ्टी ऑयल एंड गैस का है। इससे पहले हमने सीरा का प्रॉपर टीएडीए किया था, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अब बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर का एक और स्टॉक जो कि बीपीसीएल है। तो चलिए, ये जो सेक्टर है रिफाइनरी सेक्टर है और इसका प्रॉपर टीएडीए आज के वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको बड़ा टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रेस की यानी कि जेड दबाएंगे और जो हमारे पास चार्ट है ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ईयरली टाइम फ्रेम से स्विच करते हैं। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे आ गए हम। एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, यानी कि ये एक ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन था। जब ये लिस्टिंग हुआ उसके बाद से, यानी कि इस चार्ट के हिसाब से और इस डाटा के हिसाब से जब ये लिस्टिंग हुआ कंपनी, उसके आधार पे ही हम लोग इस पूरे प्राइस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ईयरली डिमांड जोन से चल रही है और फाइनली इस ईयरली डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। फिर प्रॉपर ईयरली डिमांड जोन रिस्पेक्ट होते हुए प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया और जब यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया तो ये रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट मिला जो कि रैली बेस रैली का है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। उसके सपोर्ट से प्राइस अगेन ऑल टाइम हाई पे गया और फिर से सेलिंग देखने को मिला। फाइनली प्राइस फिर से ये इसी ईयरली डिमांड जोन जो कि इसी इसके बॉटम एरिया से ही प्राइस वापस चल रही है और यहाँ से चलते चलते प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो देख लेते हैं, यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन कर लेते हैं। तो जाते हैं उसके लिए हाफ ईयरली टाइम फ्रेम। तो आप देख रहे हैं कि हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं और जब प्राइस ऑल टाइम हाई लगाया तो फाइनली प्राइस जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पे छोटे छोटे डिमांड जोन थे छोटे टाइम फ्रेम में, जिसने प्राइस को अगेन ऑल टाइम हाई पे ले गया और फाइनली प्रेशर आपको देखने को मिला कि प्राइस में हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन जो कि ईयरली टाइम फ्रेम पे है। तो ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जो जिसमें प्राइस आई और फाइनली फिर हाफ ईयरली का डिमांड जोन, जिसके कारण ये रिस्पेक्ट हो रहा है। तो कहने का आशय ये है कि प्राइस जो है इसी हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन से चल रहा है, जो इस एरिया से यानी कि सप्लाई जो सेलिंग प्रेशर आया और फाइनली हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन से चल रही है और प्राइस ऊपर जा रही है और जाते जाते प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो ये हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे पिक्चर थी। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिला कि प्राइस में इस बेस कैंडल बनते प्राइस जब ये ड्रॉप का ये सप्लाई जोन था, फाइनली जब प्राइस नीचे आ रहा था तो यही इसके बॉटम एरिया के एरिया से प्राइस ने रिएक्ट हुई और यहाँ पे प्राइस ने इस क्वार्टरली के एक सप्लाई जोन जो कि ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है, इसको टेस्ट किया फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम और फाइनली इसको ब्रीच कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो ओरिजिन पॉइंट है और जो ये सेलिंग प्रेशर है ये 2020 और 21 वही कोविड वाला सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फाइनली प्राइस ने इस क्वार्टरली सप्लाई जोन और इसके प्रीवियस सप्लाई जोन जो उसके रिएक्शन से बना है इन सब को ब्रीच करते हुए प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो एक चीज़ है कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे और यहीं पे क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, तो ये चीज़ देखने को मिला। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये देखिए ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन और इसी में क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है और इसी में मंथली का भी डिमांड जोन है, ये चीज़ देखने को मिला। तो प्राइस जब नीचे आ रही थी तो इसी बॉटम से रिएक्ट की और इसने प्राइस ने एक ड्रॉप बेस रैली इसके डिमांड जोन के सपोर्ट यहाँ पे मंथली के सप्लाई जोन इसको टेस्ट किया, फाइनली ऑलरेडी पाया और इसके बॉटम एरिया से रिएक्ट करके प्राइस ने ड्रॉप बेस रैली का एक और मंथली का डिमांड जोन बनाया। फाइनली जो प्राइस जो रिएक्ट हुई है वो इस मंथली के कैंडल से रिएक्ट हुई, यानी कि मंथली का प्रॉपर इस कैंडल में प्राइस आ नहीं पाई। ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन जिसमें प्राइस ने इस सप्लाई जोन को भी ब्रीच किया और इसके विक से ही रिएक्ट करके चली गई और इसके बॉटम में यहाँ पे नॉन बेस कैंडल वाला एक मंथली का डिमांड जोन बना दिया। फाइनली प्राइस इसको टेस्ट की और जब प्राइस वापस आ रही थी तो इसी मंथली के डिमांड जोन यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा प्यारा सा डिमांड जोन था जिसके सपोर्ट से प्राइस वापस चली। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मूव का जो ओरिजिन है वो इस एरिया में है, यानी कि ड्रॉप बेस रैली बहुत अच्छी कैंडल है जिसने इस
मंथली के सप्लाई जोन को, साथ ही साथ इस मंथली के सप्लाई जोन, इस पूरे एरिया को ख़त्म करने का जो मूव है वो इसी कैंडल पे आई है। तो ये एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, यानी कि एक HIT ट्रेड जिसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हाफ ईयरली ट्रेड, जिसमें हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली पे हमारा इंटरमीडिएट और मंथली पे एग्जीक्यूशन है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन एट द टाइम जब प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स बैक, यहाँ से अगर नीचे सेलिंग आती है या कभी मार्केट क्रैश होता है, तो विदाउट कन्फर्मेशन कोई भी, या विदाउट कोई भी कन्फर्म या एडिशनल सेक्टर का सपोर्ट लिए हम यहाँ से कोई प्लान नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे प्राइस में एक चीज़ देखने को मिला, प्राइस में ये एरिया और ये पूरे एरिया को क्लोज करने वाला एरिया यहाँ पे है। इस जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉप किया है, इसको क्लोज करने वाला एरिया फाइनली यहाँ पे, इससे पहले एक मंथली का यहाँ पे सप्लाई जोन था जो कि एक बार टेस्ट था, और यहाँ पे ये सप्लाई जोन से, यानी कि मल्टीपल टाइम पे, तो मंथली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया है। तो एक पावरफुल एरिया है, नो डाउट ये उसका ओरिजिन है, लेकिन ये इस मंथली डिमांड जोन का भी अचीवमेंट है। अचीवमेंट क्या है, इसने इस एरिया को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। क्वार्टरली का सप्लाई जोन आप देख सकते हैं, यहीं पे हमारा मंथली का एक डिमांड जोन है जो कि पावरफुल डिमांड जोन है। फिर प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन, क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया और फाइनल प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया, आप नहीं देख सकते। उसके बाद से 2 मंथ, यानी कि आज की भी कैंडल क्लोज हो गई है, 2 मंथ से, यानी कि मार्च के मंथ और अप्रैल के मंथ में ये बेस कैंडल प्राइस बना रही है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिला, यहीं पे हमारा एक MIT ट्रेड है जिसने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया है। उसके बाद जब ट्रेड हमारे फेवर में आएगा तो उसी के आधार पे हम ट्रेंड और अराइवल टाइम ही चेक करेंगे क्या हमारे लिए सूटेबल है। ओवरऑल प्राइस एक्शन ये कहना चाह रहा है कि प्राइस में जो सेलिंग है वो अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और इसी डेली के एक डिमांड जोन और वीकली के EMA ने प्राइस को होल्ड किया, और तब से बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रही। बात करें इस वीकली के सप्लाई जोन में, यहाँ पे एक वीकली का सप्लाई जोन है ये, जो कि अब टेस्ट हो चुका है। इसको हम लोग कलर दे देते हैं रेड। ये तो अब एक चीज़ है कि इस नॉर्मल से बेस कैंडल ड्रॉप बेस रैली का एक नॉर्मल से एक वीकली के डिमांड जोन ने प्राइस को होल्ड कर लिया, साथ ही साथ इसमें एक हमारा EMA का भी सपोर्ट मिल गया जिसने प्राइस को होल्ड कर लिया, और फाइनली कब से एरिया में प्राइस इसी रेंज में है और वीकली का डिमांड जोन होल्ड कर रहा है, और इसको EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में एक पिक्चर तो ये क्लियर है कि इससे ये सब टेस्टेड हो गया है, बचा कुचा जो था वो इससे इस वाले वीक से टेस्ट हो गया है, और ये इससे टेस्ट हो गया है, और ये रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था जिससे कि ये टेस्ट हो गया, आज ये टेस्ट हो गया है। थोड़ा सा हम इसको चाह रहे थे कि एक यहाँ से वीक इसको बन जाता, इसको ब्रिज कर देता, लेकिन ये बन नहीं पाया और यहीं से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फाइनली प्राइस ने इसके ऊपर के एरिया को टेस्ट कर लिया, ये टेस्टेड, सब चीज़ टेस्टेड है। अभी इसको EMA का डेली EMA का सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ एक डेली का एक डिमांड जोन है, नीचे इसके एक डेली का डिमांड जोन है। तो ओवरऑल एक ये पिक्चर इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ये एरिया भी टेस्ट हो जाता है जो बाकी रिमेनिंग है, यानी कि इस एरिया ऊपर के सभी चीज़ टेस्टेड है, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ओवरऑल अभी इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, साथ साथ मार्केट का सपोर्ट और सेंटीमेंट को देखते हुए अभी ये प्राइस थोड़ा और आगे की ओर मूव करने के चांसेस है। अगर मार्केट क्रैश होता है या कुछ सेलिंग आती है तो नॉर्मल के जो नीचे के लेवल है प्राइस को होल्ड कर लेंगे, जो कि एक WIT ट्रेड AGL जो कि एग्रेसिव लेवल पे है, जो कि MIT ट्रेड है, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ तक का प्राइस सेक्शन ये कह रहा है प्राइस में एक और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो ये था ओवरऑल BPCL का प्राइस सेक्शन और इसकी टॉप डाउन अप्रोच।